तो मैंने ब्लेसेड सैक्रामेंट में जीसस को देखकर पहली बार लाइफ में आई लव यू जीसस बोला। बुलावट के अंदर एक और बुलावट की, मैं सब कुछ छोड़कर खुदा का काम करूँ एज ए फुल टाइम मिशनरी। सफरिंग्स भी बहुत आती है, सो कैन यू टेल वन थिंग, वन बिग चैलेंज दैट यू फेस ड्यूरिंग दिस जर्नी? इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट सोचा कि मैं आई शुड लीव द कंट्री। मैं अभी ऑलमोस्ट 60+ डायसिसेस विजिट कर चुका हूँ इंडिया में। 174 डायसिसेस है। सो एज ए कैथलिक मिशनरी प्रभु ने मुझे बहुत बहुत सारे वरदान दिए। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रिस्क देंगे बट देन, और हम बड़े बड़े बुक्स जब जो खरीद करेंगे बट देन विश्वास के ऊपर कॉमिक बुक्स ही करेंगे। अभी के नौजवानों को सिर्फ विश्वास मत दो, विश्वास पीछे का कारण भी दो। What's your final message to youth who are struggling in their faith life? So welcome to Unfolding Faith with me, Ryan. आज ये हमारा पहला एपिसोड है एंड बहुत ही स्पेशल है। मेरे साथ है एजिन जोसेफ भैया, एक इंसान जो पास्ट 15 ईयर्स से लिटरली लैक्स ऑफ लाइव्स को टच कर रहा है अक्रॉस इंडिया। CCBI नेशनल काउंसिल मेंबर है एंड करेंटली द कैथलिक एंगेजमेंट मैनेजर फॉर द चूजन टीवी सीरीज, एंड एक मिशनरी जो 60+ डायसिस में जा चुके हैं टू स्प्रेड द गॉस्पेल। बट ये एपिसोड सिर्फ उनके अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में। हाउ डिड अ रेगुलर पर्सन बिकम सो डीपली डिवोटेड टू क्राइस्ट? कैसे उनकी रिट्रीट्स ने लाइफ ट्रांसफॉर्म की है? प्रो लाइफ मिशन क्यों उनके लिए एंड हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? कन्फेशन का रियल पावर क्या है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन यू बिकम अ सेंट इन योर एवरीडे लाइफ? प्लस म्यूजिक, बैंड्स और बहुत कुछ। तो दोस्तों, चाय या कॉफ़ी लेकर बैठ जाओ, बिकॉज दिस कॉन्वर्जेशन विल चैलेंज यू, इंस्पायर you, and maybe transform the way you see your faith. This podcast is also available on Spotify. The link is in the description. So let's dive in. So क्या faith journey, आप कैसे क्राइस्ट में आए और कैसे आपने अपना मिनिस्ट्री शुरू किया? हाँ रायन, मुझे बहुत खुशी है कि आप पॉडकास्ट कर रहे हो और प्रभु के महिमा के लिए। मेरा जर्नी बड़ा ही अनोखा था। मैं आज से करीब 15+ ईयर्स, लाइक 2009 में दिल्ली माधरम प्रांत में एक साधना हुआ था, रिट्रीट हुआ था, जो कि नौजवानों ने किया था। और उसमें 27 सितंबर 2009 को जब यूक्रिस्तीय प्रभु एडोरेशन था, दूसरा दिन था रिट्रीट का। वहाँ पे जो एडोरेशन लीड कर रहे थे, जो आराधना लीड कर रहे थे, उन्होंने यहाँ सभी बच्चों को, हम सब स्कूल में थे, मैं 12वीं कक्षा में था, उन्होंने बोला कि जीसस को ट्राई करो, जीसस को प्रपोज करो। तो मैंने ब्लेसेड सैक्रामेंट में जीसस को देखकर पहली बार लाइफ में आई लव यू जीसस बोला, इंग्लिश में था रिट्रीट। और जैसे ही मैंने बोला, एक बहुत ही अनोखा सा एक शांति का अनुभव मुझे हुआ और फिर मैं बदलने लगा। मैं अगले दिन ही रिट्रीट खत्म हुआ तो मैं गया नहीं, वापस नहीं जा पाया। मैं स्टेज में चढ़ा, मैं भैया दीदी लोग थे जो यूथ थे, जो दिल्ली डाइसिस के थे, भैया फोर्सी दिल्ली के, क्रिस्टीन बोला करते थे उस टाइम। सो उनसे पूछा कि मुझे आपका ग्रुप ज्वाइन करना। तो उन्होंने मुझे प्रेयर मीटिंग्स जो एवरी सैटरडे हम कैथेड्रल में मिलते थे बट यूथ, तो वहाँ पे आओ करके बोला। सो अगले ही सैटरडे में बाइबल लेकर घर से निकला कि मेरे को जो अनुभव हुआ मैं कंटेन नहीं कर पाया। और फिर मैं वहाँ से उस प्रार्थना सभा प्रेयर ग्रुप जो हम हर हफ्ते 2 घंटे के लिए मिलते हैं, उससे मैं सीखा कि हर दिन बाइबल पढ़ना है, प्रेयर करना है, पवित्र संस्कारों को ग्रहण करने हैं, खासकर पाप स्वीकार जैसे संस्कार। और फिर मैं वहाँ पे मैं ईसाई धर्म में बढ़ता गया और ईसा मसीह की चीज़ें में सीखता गया। सारे रिट्रीट्स अटेंड करने लगा, कैरिज्म्स में ग्रोथ हुआ। और फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया और फिर मास्टर्स किया, बीएड किया और उसके बाद एक अध्यात्मक बना, अंग्रेजी पढ़ाता था। फिर 2017 में मुझे एक बुलावट मिला, बुलावट के अंदर एक और बुलावट की, मैं सब कुछ छोड़कर खुदा का काम करूं एज ए फुल टाइम मिशनरी। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा। अभी प्रभु मुझे आगे बढ़ा रहे, अभी मेरा शादी हुआ है, मेरी वाइफ का नाम है
2 साल पहले लीजी मेरी जोसेफ, अब एक बेबी हुआ है। बेबी का नाम है ज़ेबदी अजिन। और हर हर एक साल जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, पूरे नौजवानी का जो साल है वो सब मैं खुदा को दे पाया, कलीसिया को दे पाया। और मम्मी पापा सारे सपोर्टिव थे, सपोर्टिव है। वाइफ बहुत सपोर्टिव है, वाइफ का फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो सब कुछ प्रभु ने, चुनौतियाँ बहुत सारे थे, ये सब मैंने अच्छा चीज़ें बोला, बहुत सारे सफरिंग से गुजरे, बट देन प्रभु ने सब कुछ अच्छा रखा। अच्छा, जो प्रभु ने इस वचन में लिखा है कि जो भी प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए प्रभु सब कुछ अच्छा करेंगे। तो चुनौतियों के बावजूद भी सब कुछ प्रभु के कृपा से अच्छा जा रहा है, सब अच्छा है। As you said, sufferings भी बहुत आती है. So can you tell one thing, big challenge that you faced during this journey? So many challenges were there. One major challenge was when I became a full-time missionary. That time my mother had to undergo cancer. So उस टाइम हम एज अ फैमिली, मेरा तब शादी नहीं हुआ था और मैं सोच रहा था क्यों प्रभु ये दे रहा है। तो फिर मुझे समझ आया कि मैं, मतलब उससे पहले मेरी बड़ी बहन सिंगापुर में रहती है, वहाँ पे मैं एक क्रिसमस वेकेशन के लेके गया था। तो जैसे कि सारे अभी भारत में हम देख रहे हैं कि सारे देश छोड़ के जा रहे हैं बाहर, तो मेरे अंदर भी एक चाहत आया। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट सोचा कि मुझे आई शुड लीव द कंट्री। तो उसी के बीच में मम्मी को ही आया, और एक दिन कीमोथेरेपी चल रहा था मम्मी का। मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ के बोला, प्रभु का जो इच्छा है तेरे जीवन से, उसके बीच में मैं नहीं आ रही। फिर मैं वापस जब व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में मैंने जब प्रभु से पूछा, प्रभु तू चाहता क्या सच में? उसको प्रभु ने बोला, बाहर मत जा, मैंने तेरे को बुलाया है इंडिया में सुसमाचार का घोषणा करने के लिए। अभी फिलहाल अगर बाहर जाएगा, मेरा कहना नहीं मानेगा तो मुंह उठा लूंगा। तो बड़ा हार्श स्टेटमेंट था, पर मैंने इमीडिएटली उसको ओबे किया। और फिर प्रभु ने मुझे दिखाया, पर्पस दिखाया कि कैसे प्रभु मुझे इधर उधर बुलाने लगा। मैं अभी ऑलमोस्ट 60+ डायसिस विजिट कर चुका हूँ इंडिया में, 174 डायसिस है। सो एज अ कैथलिक मिशनरी प्रभु ने मुझे बहुत बहुत सारे वरदान दिए। मैं काफ़ी आभारी हूँ। एज यू सेड, आपकी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया. सो जैसे होता है कि बचपन से ही फैमिली में प्रेयर हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, तब एक अपब्रिंगिंग में भी वो दिखता है. तो जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसा माहौल नहीं मिलता है. सो एक सजेशन होता है कि जो फैमिलीज इसको अडॉप्ट कर सकें, स्पेशली यूथ वैसे इसको मैनेज करेगा. हाँ, फैमिलीज में, बहुत सारे फैमिलीज में पेरेंट्स प्रेयर का इनिशिएटिव नहीं लेते, बट मेरे केस में मेरे मम्मी पापा काफ़ी प्रेयरफुल थे। तो मैं सारी चीज़ों के अगेंस्ट था। बट मेरे पिताजी, मैं कहूँगा खासकर एज अ लीडर ऑफ द फैमिली, जब जब से मुझे याद है, वो हमेशा किसी से सुबह बात नहीं करते, सबसे पहले अपने पिता परमेश्वर से बात करते। मेरा शादी हो गई, मैं 33 ईयर्स का हूँ। मैं अभी केरला से इंटरव्यू दे रहा हूँ, पॉडकास्ट दे रहा हूँ। और अभी भी मैं सुबह देखता हूँ, हर हफ्ते वो अपने घुटनों में बैठते हैं, हम भी बैठती है, और सबसे पहले वो लोग प्रभु से बात करते हैं, फिर हमसे बात करते हैं। तो वो जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटीज ऑफ आवर लाइफ एज अ क्रिश्चियन, वो मुझे फैमिली से मिला। बट बहुत सारे केस में हमें फैमिली से नहीं मिलता है। तो उस केस में एज अ यूथ तुम क्या कर सकते हो? मैंने बहुत सारे रिट्रीटेंट्स को ये टिप दे रखा है कि तुम रिट्रीट्स के बाद, नहीं तो ये सब सुनने के बाद, जैसे ये पॉडकास्ट जो रैंक कर रहे हैं, इसको सुनने के बाद एक डिसीजन लो, एक निर्णय लो कि मैं इनिशिएटिव लूंगा, और कम से कम फैमिली प्रेयर जो एक साथ पारिवारिक प्रार्थना, उसका इनिशिएटिव मैं लूंगा। और आप एक साथ आओ, प्रार्थना करो, बाइबल से थोड़ा बोलो, और ओसरी मारा बोलो, करुणा कमला बोलो, नहीं तो ब्रिमरी जो हम बोलते हैं, उसको बोलो, जो कलीसिया ने दे रखा है, जो हर दिन प्रार्थना करना होता है, स्तोत्रगान से प्रार्थनाएं, सबको ने जो प्रार्थना लिखा है, होली आर्ट्स जिसको बोलते हैं, तो उसको बोलो और उसका इनिशिएटिव लो। धीरे धीरे मम्मी पापा मानेंगे। जैसे कि आप वो लोगे, आप देखोगे कि जैसे मदर तेरेसा ने बोला था, फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो वो होता रहेगा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो आप यूथ हो पर आप डिपेंडेंट हो, पिताजी आपके हेड ऑफ द फैमिली है, मम्मी क्वीन ऑफ द फैमिली है, बट देन स्टिल
बीइंग अ चाइल्ड यू हैव अ राइट, सो आप उसको इनिशिएटिव ले सकते हो। अगर वो लोग नहीं आ रहे, जैसे पापा अगर शराब पीते हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे न्यूज जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप उपवास कर सकते हो। फ्राइडे को जीसस मरे थे, तो एक दिन उस पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए फास्ट करो, प्रे करो। फिर आप देखोगे, मेरे मेरे टीम में एक फ्रेंड है दीपक करके, उसने 2 इयर्स तक फास्टिंग किया, प्रेयर किया निरंतर। उसके बाद उसके पिताजी ने शराब छोड़ा, और फिर वो एक साथ मतलब प्रेयर में आए, और अभी उसके क्या पे फैमिली प्रेयर हो रहा है। तो एक बच्चा नहीं, पूरा परिवार बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट भी है, दवाई है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है। जब हम भी रिट्रीट के बाद आए थे ना, तो हमारी फैमिली में से होता था प्रेयर, लाइक फैमिली प्रेयर, बट बहुत रेगुलर नहीं था। अगर भी लाइक पेरेंट्स काम पे जाते थे, हमारे पढ़ाई वढ़ाई रहता, तो बहुत रेगुलर नहीं था। बट जब हम भी रिट्रीट के बाद आए थे, तो माई ब्रदर टुक द इनिशिएटिव। तो वो बोला नहीं, सब साथ में बैठेंगे एंड प्रेयर करेंगे, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे या जो भी काम करेंगे। तो ही टुक दैट इनिशिएटिव। ये जब कि आप दिल्ली में थे एंड जब रिट्रीट के थ्रू आप इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस हुए, तो हाउ कैन यूथ जॉइन दिस थिंग वाईओएससी? तो जैसे मैंने भी बहुत साल पहले कांटेक्ट किया था उनको इंस्टाग्राम पे, बट मेरे को उतना रिप्लाई नहीं आया था उनका कि मेरे को ज्वाइन करना है वैसे। तो यूथ कैसे इन सब चीज़ों पे ज्वाइन कर सकता है? प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि हर जगह रिट्रीट्स में ही होते हैं, तो कैसे हो सकता है? हाँ, राय नो बड़ा काफ़ी सैड है। हम अब मुझको अपॉर्चुनिटी मिला क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी करिश्माई नवनीकरण काफ़ी स्ट्रांग था। तो बहुत सिंपल है। बाइबल में लिखा है कि ईसाइयों का समुदाय कैसे आगे बढ़ा, वो प्राव से बढ़ा। इसलिए मिसाल लेते थे, मतलब उस एक साथ वो लोग, और हफ्ते में एक बार मिलते थे, नहीं तो कभी कभी रोज मिलते थे। तो अभी हम 21वीं सदी में हफ्ते में एक बार मिलते हैं प्रेयर मीटिंग के लिए। तो आप ग्रुप Y4C कैसे फॉर्म हुआ, यही है, प्रेयर ग्रुप के वीक में एक बार मिलना है। तो जो आप अपने पल्ली में भी कर सकते हो, फादर को बोलो, फादर हम प्रेयर करना चाहते हैं एज ए यूथ, 2 या 3, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है 2 या 3 एक मन से मेरे बीच में एकत्र रहते हो, मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। तो बहुत सारे टर्म नहीं मिलेंगे। इवन मैंने जब शुरू किया तो मुझे याद है हमारे प्रेयर मीटिंग में भी इतने ही थे, 2 फिर वहां से वो प्रेयर इतना बड़ा हुआ आज के डेट में, और 30 to 50 मेंबर्स हमेशा रेगुलरली रहे हैं। और हम मिले, हम सबको जीवन का लक्ष्य, जैसे नया मिशनरी बना, कुछ लोग पुरोहित बने, फादर बने, सिस्टर बने, कुछ पायलट बने, इंजीनियर बने, टीचर बने, अभी फाइनली एक IAS ऑफिसर भी बन गया। तो ये सब कुछ ये 15 साल में प्रभु ने सारा वोकेशंस, जो भी प्रकार के वोकेशन है, सब कुछ इस प्रेयर ग्रुप के थ्रू किया है। तो आप भी फॉर्म कर सकते हो। फॉर्म करने के बाद आप उसको नाम दे सकते हो Y4C रायपुर, क्योंकि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है। Y4C अभी CBC है, कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव कर रखा है, आपको कोई भी दे सकता है। आप हम हमारे साथ नेशनल लेवल पे संपर्क कर सकते हो। मैं जब वहाँ पे भी आया था, तब भी मैंने प्रेयर ग्रुप के बारे में बोला था कि मिलो हफ्ते में एक बार, 2 या 3, क्योंकि मुझे आप लोग की ज़रूरत है, आपको मेरी ज़रूरत है, तो हमें एक दूसरे को बढ़ाना है। और फिर तुम वहाँ से ग्रो करो, फिर ग्रो करके नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं रायपुर के बाहर, दिल्ली के बाहर, तो उसमें अटेंड करो साल में एक बार कुछ, तो तुम और ग्रो कर पाओगे। मैं भी यही करता था, मतलब पैसे बचाता था पॉकेट मनी से, और मैं ट्रेड में आके दिल्ली के बाहर भी जो रिट्रीट्स होते थे सारा अटेंड करता था, जितना मैं कर सकता हूँ कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, और फिर मैं उसमें ग्रो करता रहा। जैसे आपने बोला प्रेयर मीटिंग से थ्रू, तो प्रेयर मीटिंग्स में एक और चीज़ होता है, दैट इज़ वर्शिप सॉन्ग्स के थ्रू। तो आपका भी एक बैंड था डेविड साहब करके, सो उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे? हाँ, श्योर है। डेविड साहब बैंड हमने विश्वास के वर्ष, जो पोप बेनेडिक्ट 16वें, पोप फ्रांसिस से पहले के जो पोप थे, उन्होंने डिक्लेयर किया था 2012 में। तो हम कॉलेज में थे, और उन्होंने जब इसका ऐलान किया था, तब हमने ये सोचा दिल्ली में, Y4C ने किया, हमें एक प्रोग्राम करेंगे विश्वास के लिए, मूव द माउंटेन्स। तो जिसमें पूरे इंडिया से हमने लोगों को इनवाइट किया, और 1327 पार्टिसिपेंट्स आए। मुझे आज भी नंबर याद है क्योंकि मैं मोबिलाइजेशन इंचार्ज था। और उसमें
उस टाइम पे हमें ये लगा कि फिर इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम सिर्फ कीबोर्ड गिटार से भी जाते हैं। तो हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने हमें ये बताया कि वाई डोंट यू थिंक अबाउट अ बैंड। और फिर उसी के बीच में तो मैं थोड़ा सॉन्ग राइटिंग एक्सप्लोर कर रहा था। 2011 में मुझे लिखने का वरदान मिला। 2009 में मैंने जीसस को जाना। फिर मैं पर्सनल प्रेयर में मैं जब प्रार्थना करता था, स्तुति आराधना के गाना गाता था, मैं मेरा साउंड गाय की तरह था। तो प्रभु ने मेरा साउंड को हील किया। और और उसके बाद फिर मैं प्रेज़ एंड वर्शिप लीड करने लगा था थोड़े टाइम में। मेरे साथ और भी बहुत सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स थे जो यूथ थे, जो भी अच्छा गाते थे। और फिर हम सबको मिलके ये एक विजन में आए और हमने फिर बैंड फॉर्म किया। डेविड साथ करके एल्डर ने नाम सजेस्ट किया, सबको पसंद आया क्योंकि बायो में लिखा है वन सैंडल में लाइक मैन डेविड प्लेड हार्प डीमंस फ्लीड। जब साउल राजा थे, तो इसराइल के पहला राजा थे, और दाऊद ने जब गिटार बजाया आज के टाइम का हाथ, तो जो अपदूत मौजूद थे साउल के जीवन में वो निकल गए। तो हमने भी सोचा कि यार हम कैरिस्मेटिक लोग हैं तो हम भी इस नाम चल रहा है। तो ऐसे डेविड सर का फॉर्मेशन हुआ। बट देन वो हमारा प्रेयर ग्रुप का म्यूजिक मिनिस्ट्री का नाम था डेविड सर। तो उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो गए, लाइक बहुत सारे मेंबर्स आए गए आए गए। अभी जाए वो फाउंडिंग मेंबर्स में से सिर्फ मैं ही हूँ। बहुत सारे बाहर चले गए, कुछ लोग दिल्ली में हैं बट मूव ऑन किया। तो अभी भी है, हमने अभी भी कायरोस किया था लास्ट पॉन्डिचेरी। फिर ऐसा सोलो आर्टिस्ट भी मैंने काफ़ी सारे गाने किए। और मतलब फिर मतलब कॉलेज टाइम अगर मैं टाइम था वंस मैं मेरा जो कॉलिंग में मैं जब आगे बढ़ने लगा, सो उस टाइम अभी भी हम मिलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। जैसे अभी लास्ट ईयर काफ़ी बार मिले थे, आउटिंग होता है महीने में एक बार वगैरह, हम भी मिलते हैं। तो अभी भी चल रहा है। अभी भी आपका एक एल्बम आया था राइट, रिसेंटली आया है। और रिसेंटली मैंने गाना रिलीज किया फ्लैश एंड बोन्स, जो कि इंग्लिश में है कॉप्टिक मार्टर्स। 21 कॉप्टिक्स को मारा था 10 साल पहले 2015 को। सो मैंने उसी टाइम लिखा था। बट देन अभी हमने 2 साल पहले शूट किया। अभी एक मेरा फ्रेंड है प्रिया बेक करके वसाई से, उसने मेरे को मेल किया जी गाना रिलीज करो। तो मैंने बोला मेरे पास की मीडिया एडिटर है नहीं, तो फिर उसने अरेंज किया प्रिया जो थी दोस्त की। फिर मैंने जो शूट किया था 2 साल सारा वीडियो भेजा। एकदम हम ईस्टर में रिलीज कर पाए। सो आप लोग सुन सकते हैं जिन जोसेफ यूट्यूब चैनल में फ्लैश एंड बोन्स। सो ये वर्शिप सॉन्ग और जो नॉर्मल सॉन्ग हम सुनते हैं फिल्म में या कहीं पे भी, उसमें डिफरेंस क्या होता है? बोल, इज देयर एनी डिफरेंस? दोनों एक्चुअली आर्ट का एक फॉर्म है। लाइक प्रभु ने सेकुलर म्यूजिक भी बनाया, वर्शिप म्यूजिक भी बनाया। प्रभु ने इंसान को बनाया 3 चीज़ों के लिए, हम कैटेगरीज में पढ़ते हैं, टू नो हिम, टू लव हिम, टू सर्व हिम। सो उसके अंदर ये नहीं कि सिर्फ सब कुछ उनकी आराधना के लिए बनाया है जो हम डायरेक्टली देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक सेकुलर गाना गाया अरिजीत सिंह का जो कि लव के ऊपर है। सो भी एक आर्ट है, वो भी एक क्या बोलते हैं, मतलब दैट आल्सो गॉड गिव। सो हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? जैसे व्हेन यू वर्शिप गॉड, व्हेन यू प्रेज गॉड, obviously you have to sing God's songs, but then if you are a professional musician, if you are a professional artist, और प्रोफेशनल गॉस्पेल म्यूजिशियंस भी है जो इसी से रहते हैं, जैसे हमारे कई सारे सेपरेटेड ब्रदर्स प्रोटेस्टेंट ब्रदर्स हैं। तो उसमें वो लोग सिर्फ वही गाना गाते हैं। बट देन जो बॉलीवुड म्यूजिक है वो भी एक फॉर्म ऑफ प्रोफेशन है, फॉर्म ऑफ आर्ट है। तो दैट इज ऑल्सो गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बट देन वी यूज टू इट टू ऑपरेट our talent of to earn our living and to express beauty, uh, to express joy, express peace, express love. So nothing wrong in that, but then differentiate ये मतलब सेटअप। जैसे आप मूवी में जाओ, मूवी देखने जाओगे तो वहाँ पे स्तुति आराधना के गाना नहीं गाओगे। जो भी मूवी जिस थीम पे उस पे आप गाना लिखोगे, गाना गाओगे, सो नथिंग रॉन्ग। बट देन अगर सेकुलर गाना प्रभु के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, मतलब इफ इट इज स्पीकिंग अबाउट जैसे हनी सिंह सॉन्ग्स, ये तो कुछ है जिसमें गाली गलौज हो रहा है, वो सब इट्स हो रहा है। सो आर्टिस्ट को चेक करो, आर्टिस्ट का बैकग्राउंड चेक करो, आर्टिस्ट क्या लिख रहा है,
वो चेक करो, उसके बाद हम कोई भी गाना सुन सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, except even people writing songs on drugs, sex, that is also a form of art, and that is promoting Satan and his principles. तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं as Christians. नहीं, एक आर्टिस्ट का नाम सुने, फॉरेस्ट फ्रैंक करके। हाँ, वो तो वही मतलब वो, फॉरेस्ट फ्रैंक के गाने हाँ वो काफी कमर्शियल सॉन्ग्स रहते हैं। मैं सोच रहा था कि इस तरीके के गाने अगर हम वर्शिप में इंक्लूड करें तो काफी लाइक ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो, कि जो अभी उनके गाने ट्रेंड कर रहे हैं तो काफी नॉन क्रिश्चियंस भी उन पे रील्स बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? Yeah, very much, because the Holy Spirit has no boundaries. Holy Spirit can वर्क थ्रू एनी सॉन्ग। जैसे गाना है यू आर द गॉड ऑफ दिस सिटी, वो एक यूथ बैंड एक बार में गा रहा था, और जहाँ पे लोग शराब वराब पी के बंड हो रखे थे, वहाँ पे वो गाना गा रहे थे प्रभु तू राजा इन लोगों का। तो उनको पता नहीं ये यूथ बैंड गा क्या रहे, तो किसी ने क्रिस टॉमलिन को मैसेज किया, क्रिस टॉमलिन ऊबर पकड़ कर आया और इस यूथ बैंड से मिला और बोले मुझे ये गाने सारे सिर्फ चर्चेस के लिए नहीं बने, ये गाने प्रोस्टिट्यूट स्ट्रीट्स में पहुंचना चाहिए, बार्स में पहुंचना चाहिए, क्लब्स में पहुंचना चाहिए। तो जितने भी खासकर फॉरेस्ट फ्रैंक के जो गाने काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं, जैसे प्रतीक कुल्लड़ को हम सुनते हैं, बट देन फॉरेस्ट फ्रैंक का भी उसने जो जॉनरे पकड़ा है, तो जो कैची म्यूजिक है काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स है। तो मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम उसको सुनते हैं, प्रेज गॉड एंड वी शुड listen to it and share it, and we should also be open to the Holy Spirit to teach us new mysteries about what He wants us to. आपने वो सीरीज देखा है द चोजन करके? द चोजन करके एक सीरीज है। देखा देखा देखा। सो मुझे काफ़ी वो पसंद आता है, स्पेशली जो जीसस कैरेक्टर प्ले करते हैं। मुझे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं जोनाथन रूमी से। तो करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि दे आर मेकिंग बाइबल यूनिवर्स, जैसे मार्वल यूनिवर्स है वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स का मूवी एंड सीरीज बनेगा। तो वाह। तो लाइक ये चीज़ करके क्या हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सकते हैं? और जो वेरी को अभी इस तरीके से प्रेजेंट करना आई गेस ज़्यादा बेटर होगा, कि उस ज़माने की चीज़ें अभी के लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, बट मूवीज़ के थ्रू उसको बहुत अच्छे में प्रेजेंट किया जा सकता है। correct, because just like music, acting, any form of art, it's a gift from God. So we should definitely do everything, reel से लेके मूवी से लेके वेब सीरीज से लेके, we should use all these platforms, क्योंकि जब हम ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते रहे, see that prophets were so super creative कि ज़्यादा लोग प्रॉफिट से पूछते रहे। अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया। अभी पहले दुनिया प्रोजेक्टर रिलीज करता है, फिर हमारे चर्चेस में प्रोजेक्टर आते हैं। तो शायद हमने चर्च को बहुत आउटडेटेड बना रखा है। लेकिन चर्च के विश्वास के बारे में हम जब भी सोचते हैं, अभी भी आप बच्चों को, जैसे मेरा भी देखते हुए है, अभी बच्चों के लिए आपको कॉमिक बुक्स मिलेगा, बट आप साइंस सब ही कोई 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 चीज़ें ले लो, इन्हें को मैथ्स मैथमेटिक्स का कोई क्या बोलते हैं क्वेश्चन ले रहे, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े रिसर्च मिलेंगे, बट देन और हम बड़े बड़े बुक्स बच्चों को खरीद के देंगे, बट देन विश्वास के ऊपर कॉमिक बुक्स ही खरीदते, क्योंकि हमने उसको बहुत नैरो बना रखा है। क्योंकि विश्वास ही एंड, चाहे तुम साइंटिस्ट बनो, मिशनरी बनो, प्रधानमंत्री बनो, सबको मर के जा रहा है। ये जो लाइफ है टेम्पररी है। सो वी शुड यूज एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस गॉड एट हिज बेस्ट। जैसे आपने बोला क्रिएटिविटी, तो आजकल लोग लाइक मीम्स बहुत क्रिएट करते हैं, एंड आपने लाइक चिल्ड्रंस वो मेरा इशू इशू और क्या इशू दी बल्ले बल्ले, ऐसे बहुत मीम्स भी क्रिएट हो रहे थे। सो ये क्या गलत है कि हमको लाइक इस पे कुछ बोलना चाहिए नहीं क्या? इसमें क्या कर सकते हैं? मेरा मन में वो सब बना है, जो गिफ्ट ऑफ टंग जो होली इंसान है, उससे मिनिस्टर उपयोग कर रहे हैं। जैसे जो कि दी वैटिकन रोम से पोप ने कंडम कर रखा है, सेंसस के लोग, जैसे मेरे पास भी गिफ्ट ऑफ टंग्स का वरदान है,
देन कुछ रिट्रीट सेंटर्स में कुछ लोगों को हम देखते कि वो लोग उसका इस्तेमाल कर कर लोगों का इमोशंस, जैसे कोई लोग कुछ कुछ चीज़ों में लीक होंगे तो उसका इस्तेमाल कर कर वो प्रभु की ओर लेकर जा रहे करके बोलते हैं। बट देन मेजोरिटी जब हम वीडियोस देखते हैं बड़ा बड़ा गंदा लगता है, एबरेशन लगता है। क्योंकि कब मेजोरिटी टाइम वो लोग ताल में गा नहीं रहे, जैसे जी स्केल है, ई स्केल है, वो अपने इसमें गा रहे, चिल्ला रहे। तो वो सब इट शुड बी, बाइबल में लिखा है, कोरिंथ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 14-15 में लिखा है, जब व्हेन पॉल इज एक्सप्रेसिंग अबाउट हाउ टू यूज कैरिज्म्स, तो उसमें पॉल ने एक बहुत ही लेजेंडरी स्टेटमेंट मारा है। पॉल ने बोला कि सारे कैरिज्म्स को डिसेंटली और ऑर्डरली मैनर में यूज करना है, डिसेंसी के साथ और ऑर्डर के साथ। अगर वो डिसेंटली और ऑर्डरली मैनर में नहीं इस्तेमाल किया जा रहा तो वो पवित्र आत्मा से नहीं है। नहीं तो पवित्र आत्मा से हो सकता है, बट वो लोग मैच्योर्ड नहीं है, वो लोग शायद मिनिस्ट्री के लिए अभी तक तैयार नहीं हुए। सो मैं कहूँगा कि पहले लोगों को मना करने से पहले खुद की अंतरात्मा को झांको कि क्या जो हम कर रहे हैं सही है। बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, कुछ कुछ पास्टर्स जो कर रहे हैं, जैसे ऐसे आपने देखा को वीडियोस, ऐसे हाथ मारे हैं, साथ में लोग इधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं। सो बड़ा स्कैंडलस है और वो जीसस का नाम को खराब कर रहा है, क्रिस्टियनिटी को खराब कर रहा है। तो वो सारे लोगों से उम्मीद है कि ऐसे हरकतें ना करें सेंसिबल वे में, क्योंकि होली स्पिरिट जब आता है वो डिसेंसी के साथ आता है, ऑर्डर के साथ आता है और कॉमन सेंस के साथ आता है। तो उन सब का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही आप हेवन पहुंचो, क्योंकि ये सब प्रभु ने हमें अभी दुनिया में दे रखा है जिसे हम समझे इसको और डिसेंटली सबका सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सो जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि फॉरेन क्रिएटर्स तो बहुत ज़्यादा कंटेंट बना ही रहे हैं, बट इंडियन क्रिएटर्स भी काफ़ी, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इस पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट बना रहे हैं अराउंड बाइबल एंड लाइक सो ना, ये सही है क्योंकि वो प्लेटफॉर्म में बहुत सारी अलग चीज बुरी भी चीज़ें हैं। सो उस प्लेटफॉर्म में लाइक कंटेंट बनाना क्या सही है? 100%, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह हम्म, और टैक्स कलेक्टर्स और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ रह करके बाइबल में पढ़ रहे, सैडुसीज, फैरिसीज, इन सबको जाके जवाब दिया। तो हमें इस पृथ्वी पर पूंजी रखा है कि हम सारे अंधकार में रोशनी पाए। पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है मीडिया में, तो उसी के बीच में हमें सुसमाचार का घोषणा करना है। सो सारा आर्टिस्ट हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, प्रीचिंग हो, टीचिंग हो, मूवीज हो, रील्स हो, मीम्स हो, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना है कि सुसमाचार पर घोषणा हो। कि जब हम रिपीट अटेंड कर रहे थे आपका, तो एक चीज़ बहुत इन्फ्लुएंस किया मेरे को। आपने बोला था कि यू हैव टू बी द नेक्स्ट जेन सेंट्स। सो इसको क्या आप थोड़ा इलैबोरेट करो? हमें लगता है डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए जीसस ने बोला था माई बर्डन है लाइट, लाइक ब्रिंग, मतलब बोझ से दबे हुए पीड़ों को मेरे पास आओ। ठीक है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सो उसको समझना है। दूसरा, सेंट बनने के लिए छोटा चीज़ है, ऑर्डिनरी चीज़ें। और सारे सेंट्स वीक थे, सारे सेंट्स के लाइफ में कमजोरियाँ था, बट उनके अंदर प्राइड नहीं था। जिस उनके कमजोरी के कारण उनके अंदर विनम्रता था। उनके स्ट्रेंथ्स के कारण उनके अंदर अगेन प्राइड नहीं था कि मेरे पास ये वरदान है, ये है। वो लोग विनम्र थे, वो लोग अधीन थे, एक्सट्रीमली ओबीडियंट थे, एक्सट्रीमली कंपैशनेट थे, लाइक सहानुभूति से भरे हुए वाले लोग थे। मतलब वो किसी के लिए कुछ भी करेंगे। सो सही बनने के लिए बस बहुत सिंपल है। जीसस ने बोला, लाइक सबसे पहले तुम पिता परमेश्वर का पूरी तरीके से, पूरे सच्चे दिल से, हृदय से, मन से, तन से, शक्ति से प्रेम करो। फिर अपने पड़ोसियों को प्रेम करो। सो जो भी नियम है, 10 नियम है जो हमने पुराने सबका पूरा कोशिश करना है। सो कोशिश करने वाला संत होता है। तो सिंपल, और डू ऑर्डिनरी थिंग्स विद ग्रेट लव, दैट विल मेक यू अ सेंट। एंड जब तुम गिरते हो, जैसे आर्च बिशप उल्टन स्वामी ने बोला, वी आर ऑल, एवरी सेंट इज अ रिकवरिंग सिनर। सो हम सब पापी है, बट देन हम बेटर होते जा रहे हैं। जो होलीनेस का 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप, यस। सो दैट विल मेक ऑल ऑफ द सेंट्स। तो कोशिश करना है, छोटा छोटा चीज़ें, जैसे हर दिन बाइबल पढ़ो, मेडिटेट करो, क्या मैंने पढ़ा, न्यू टेस्टमेंट से थोड़ा सा पढ़ो, मिसा बलिदान में मार, और रेगुलरली हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कन्फेशन ले जाओ, फैमिली प्रेयर इंट्रोड्यूस करो। फिर जो जो गलत है लाइफ में, जैसे गांधी देने का आदत, सिगरेट पीने का आदत, जो भी गलत है वो सारी चीज़ों को
इससे निकलने की कोशिश करो, कामेटिक चित्र, पोर्नोग्राफी, इन सबको छोड़ो। फिर प्रभु तुम्हें, मतलब तुम फिर संत बन गए, मतलब संत बन रहे, तो जो हम चर्च का प्रोसेस देखते हैं वो अलग है, वो होगा इसका, वो भी होगा, क्यों नहीं होगा। आप तो कि जैसे आपने बोला कन्फेशन, तो मेरे को याद ही रिट्रीट के टाइम पे भी ना आपने बहुत ऐसा बहुत अच्छे वे में हमको समझाया था कन्फेशन कैसे रहते हैं, तो हमने लाइक बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे एंड आई गेस वो हमारा सबसे वन ऑफ द बेस्ट कन्फेशन होगा। लाइक जितने बच्चे उधर किए थे बहुत हार्ट के साथ किए थे। तो कन्फेशन क्यों इम्पोर्टेंट है स्पेशली एज कैथलिक? हाँ, एक संत है, संत पैदरे पियो, बोलते थे कि सबसे बड़ा छुटकारा का प्रार्थना जो शैतान के खिलाफ है वो तुम्हें पाप स्वीकार में मिलेगा। सो पाप स्वीकार कई सारे मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं दैट इज द बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन गेट। मतलब हमारे काउंसलिंग सेशन से भी कभी कभी बेटर है, क्योंकि एक इंसान है जो किसी को कुछ बोल नहीं सकता, वो है पुरोहित, जो प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत टाइम पुरोहित शायद कोई भी स्टेट में होंगे, बट देन स्टिल उनका जो ऑफिस है, जैसे पुलिसमैन को ऑफिस मिलता है रक्षा करने का, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, डॉक्टर को लाइसेंस मिलता है कि वो हमारा देखभाल करे, ऐसे ही प्रीस्ट को ऑफिस मिलता है, लाइसेंस मिलता है कि वो हमारे पाप स्वीकार को अब्सॉल्व करे, माफ करे। ये प्रभु ईसा मसीह ने खुद दिया था, ये उनका अध्याय 19-20 में हम देख रहे हैं इसको। तो अब हम कन्फेशन करता है, कन्फेशन में जो हमारा जो कमजोरियाँ है उसको शेयर करते हैं, जो जो हमने गलत किया, पाप किया, उसको हम शेयर करके फिर हमें मिलता है, बट टेम्परल पनिशमेंट रहता है, बट उससे हम एक सेट फ्री, फिर दोबारा हम एक आज़ाद पंछी की तरह हम उड़ पाते हैं और फिर दोबारा हम जी के सुरक्षित होते हैं। मुझे याद है दिल्ली में हमारा जो कैथेड्रल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, यहाँ जो हम देख रहे हैं दिल्ली के कैथेड्रल में सबसे ज़्यादा जब हिंदू वगैरह जब जो धर्म के लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा आकर्षित चर्च को देखकर नहीं होते। तो लोग बोलते हैं वहाँ पे कि हम ये कन्फेशन क्यों नहीं कर पाते। तो सारे लोग को कन्फेशन बड़ा अट्रैक्ट करता है। मेरे मम्मी के ऑफिस में लोग पूछते थे दिल्ली में कि ये बड़ा मस्त चीज़ है तो तुम लोग कर सकते, हम हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। और वो फादर कभी भी शेयर नहीं कर सकता, अगर वो फादर ने शेयर करते हैं कैनन लॉ के तहत, तो वो फादर का प्रीस्टहुड ऑटोमेटिक एक्सकम्युनिकेशन है, मतलब प्रीस्टहुड वहाँ से इनवैलिड हो जाएगा। तो इस पर कोई फादर शेयर नहीं कर सकता। काफ़ी अनोखा चीज़ है, तो इसका इस्तेमाल करना है और मैं पूरा कोशिश करता हूँ महीने में एक बार करूँ। बचपन में मैं हफ्ते में एक बार करता था सो क्योंकि तब टाइम ज़्यादा था, पाप ज़्यादा थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम करें। कभी कहीं काफ़ी सारे संत जैसे संत जॉन पॉल भी हफ्ते में एक बार करते थे, मदर तेरेसा 15 दिन में एक बार करती थी, पोप फ्रांसिस 15 दिन में एक बार करते थे, ऐसे सब सुनने में आए। सो हमें भी करना है। आप प्रो लाइफ मिशन को बहुत सपोर्ट करते हो, तो ये प्रो लाइफ मिशन क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस क्रिश्चियंस? हाँ, मैं आप जब लास्ट टाइम आया आप थे नहीं, आपने बोला, तो लास्ट टाइम मैंने नंदनी भी कवर किया। तो 2020 में जब कोविड हुआ, कोविड के टाइम पहले भी था, ये जो सेक्सुअल सिंस बच्चे बहुत सारे शेयर कर रहे थे, मैंने खुद स्ट्रगल किया है काफ़ी सालों तक, बट देन मैं 2010 में इससे पोर्नोग्राफी के पाप से मैं बाहर निकल पाया। और फिर प्रभु ने, मैंने डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन, लाइक 2 साल के लिए मूवीज नहीं देखा जिससे मैं अपने आप को पवित्र कर पाऊँ। लाइक मैं अपने खुद की मम्मी को, बहनों को अच्छे नज़र से नहीं देख पा रहा था, तो मैंने शायद शेयर किया था ये जब मैं आया था। तो फिर वो सब हुआ, बट देन ये सब तो मेरे टाइम की बात है, अभी का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। कोविड में ये जो सेक्सुअल इमोरालिटी, नहीं तो सेक्सुअल स्ट्रगल्स जो लोगों ने शेयर किया वो बहुत ज़्यादा, तो उसी बीच में मेरी टीम में एक सिस्टर पॉलिना मेरिट करके एक सिस्टर है, तो वो आई, वो कह रही थी अर्जुन कुछ करना है, इससे ज़्यादा करना है, पर वो जब हम फ्लाइट में, ट्रेन में ट्रैवल करते थे बोलती थी। तो जब कोविड में थोड़ा टाइम भी मिला, तो जब हम प्रेयर कर रहे थे इसके बीच में बच्चों का जो प्री मैरिटल सेक्स है, जो शादी से पहले शारीरिक संबंध में आते, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और बहुत सारे केसेस हमारे पास आए। तो उसी टाइम प्रेयर का नबी अब मध्य प्रार्थना करके हमारे वेडनेसडे में ऑनलाइन मिल रहे थे, अभी भी मिलते हैं।
प्रेयर के लिए। तो उसमें कई सारे बच्चों को दर्शन दिखा कि उस टाइम हमारा अबॉर्शन लॉ जो इंडिया में 20 वीक्स से 24 वीक्स हो गया था, 6 मंथ्स तक अब बच्चे को भ्रूण हत्या मतलब पेट से गिरा सकते थे, गर्भपात जो होता है, तो वो हुआ। और उस टाइम हमें मैसेज मिला कि ये इतना जो इंडिया सफ़र कर रहा है उसका मेन कारण है कि कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रहा। ये बहुत बड़ा श्राप है पूरे भारत देश में। तो फिर मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैं बीच में फ़्लाइट पकड़ के मैं मुंबई पहुंचा और कुछ एक टीम तयबा प्रोलाइफ करके उनके अंडर बैठ के मेरे को थोड़ा ट्रेनिंग मिला। फिर हमने एक प्रोग्राम किया फैशन मूड 6 महीने का, वहाँ पे मैंने भी अटेंड किया। और वहाँ से फिर कोविड ख़त्म हुआ। फिर हमें पता चला यार ये सबसे पहले मैं LGBT पोर्नोग्राफी मास्टरबेशन इन सबसे कैसे बाहर निकलना है, LGBT का सच क्या है, क्या सचमुच 3 जेंडर है या 3 से ज़्यादा जेंडर है, क्या सचमुच जो बाइबल में हम पढ़ रहे हैं मेल फीमेल पुरुष या स्त्री या होता है। तो वो सब मैंने मेडिकली साइंटिफिकली थियोलॉजिकली स्टडी किया। और फिर हम सेशंस देने लग गए, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या सिखा रहा है कलीसिया। फिर बच्चों को जाके अभी हर जगह रिट्रीट्स में ये सब ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे प्रो लाइफ का मतलब है फॉर लाइफ, जीवन के लिए काम करना। सो बाइबल के पहले किताब से लेकर आखिरी किताब तक प्रभु ने बोला मैं इस संसार में आया हूँ कि तुम्हें मैं जीवन दूँ और जीवन में पूर्णता में दूँ। तो सो जीवन के बारे में हमें समझने, इसको संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने बोला है जीवन का सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लाइफ। और ईसा मसीह का सुसमाचार एक, मतलब इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जीसस को लाइफ के लिए आए थे। अगर मदर मेरी का अबॉर्शन कर देते तो हमारे पास अभी जीसस होते। मदर मेरी खुद प्रेगनेंसी के थ्रू जीसस को 9 महीने पेट के अंदर है उसके थ्रू इस दुनिया में आए। तो इंडिया में अभी 1 करोड़ 56 लाख बच्चों को हम मार रहे हैं गर्भपात के माध्यम से, और कोई बात नहीं कर रहा। कैंसर हो, कोविड हो, सब के बारे में हम बात करते हैं, बट अबॉर्शन के बारे में, गर्भपात के बारे में नहीं बात करते। तो ये सब हमने उठाया। अभी बिशप्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े मार्च फॉर लाइफ हो रहा है इसको कि सरकार के खिलाफ। जो उन्होंने मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में लीगलाइज किया था और अभी जो एक्सटेंड किया था 2021 में, उसके खिलाफ हम वॉइस उठा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे बिशप सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर हम डायसिस जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं। फेथ एंड रीजन सीरीज होता है, लाइक इसमें हम विश्वास सिर्फ नहीं सिखाते बट विश्वास के पीछे का कारण भी बच्चों को सिखा रहे हैं, सेमिनेरियंस को सिखा रहे हैं, बिशप्स, प्रीस्ट, ले पीपल, रिलीजियस, सारी जगह। अभी मैं नेकलोड से कल पहुंचा, उसमें हमने प्रीस्ट, सिस्टर्स और बिशप्स भी थे, उनको सबको बता के दिए क्या है, सिखा रहे हैं। जब जैसा आपने बोला कि आप अलग अलग कॉलेजेस में जाते हो, अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग डाइसिस में जाते हो, तो आप रिट्रीट्स को लीड, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा, मतलब मुश्किल है। बहुत सारे फिजिकली एग्जॉस्टिंग होता है कभी कभी, बट देन प्रभु ने अपना ग्रेस दे रखा है। आई एंजॉय इट, चाहे कितना भी मुश्किल हो। आई नो दैट आई एम कॉल्ड फॉर इट, मेरे को बुलाया गया इस काम के लिए। सबसे ज़्यादा खुशी होता है, ये सब हम भूल जाते हैं जब हम आके सुनते हैं कि एक बच्चा भी हो, जैसे आपने अभी रायन अपना टेस्ट में लिया, मुझे नहीं पता था छोटे में कि वो लोग बताते कि भैया बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ जो आपने आके सिखाया। तो अब लगता है कि हाँ सचमुच प्रभु को काम कर रहा है। और फिर अच्छा लगता है कि जीवन तुमने पूरा दे दिया, तुम पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, बट देन हाँ प्रभु दे रहा है सब कुछ अपने अपने टाइम पे। रोटी कपड़ा मकान दे रखा है जो कि बेसिक नीड्स है, उससे ज़्यादा करना भी क्या है। तो प्रभु ने उससे ज़्यादा दे रखा है मेरे को। और आ, सब कुछ, मतलब मैं कहूँगा मेरे को एक रिट्रीट ने बचाया, और मैं अभी 1000 से ज़्यादा रिट्रीट करा चुका हूँ। तो मैं ज़िंदगी के अंतिम सांस तक मैं ये करूँगा ज़रूर, कि मेरे को बचपन में एक रिट्रीट ने बचाया है, और मेरा विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे को बचाया वैसे तो बाकियों को भी बचा रहा है। एक रैपिड फायर बाउंड करते हैं। तो सर सो योर फेवरेट सेंट? हाँ, सेंट विंसेंट, क्योंकि उन्होंने कली से सिखाया है, 28 लोगों मुद्दों को जिंदा उठाया। सबसे ज़्यादा चमत्कार, बहुत ही पढ़ना उनके बारे में। सेंट विंसेंट था। सेकंड नंबर पे सेंट पैट्रिक, जो पिछले सब भी बैठे मेरे पहले फेवरेट थे, बट मैंने अभी पिछले साल ही पढ़ा विंसेंट चर्च, सुना था पिछले 2-3 साल से पढ़ रहा हूं।
पर पिछले साल ज़्यादा पढ़ा। दुबई में एक प्रोग्राम था फिर इंटे कोस्टा का, तो उसके लिए पढ़ा और बहुत ज़्यादा पसंद है। का मध्यस्थान आते Okay. So what song are you currently listening? एक worship song और एक normal song या so, other than worship song. अभी तो हम बेबी को ही सुन रहे हैं। मैं अभी हाल ही में मैं ये फॉरेस्ट प्राइम जो आपने मेंशन किया उनको हम सुन रहे थे। फिर उसके साथ मैं भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जो कि मतलब टाइम लगेगा। तभी कब तक हम लिखेंगे, हम सारा 24 कैथलिक चर्चेस है, ये सिर्फ लैटिन चर्च नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मलबार मलंकरा कॉप्टिक कश्मीरियन कैल्डियन ऐसे करके 24 है टोटल इंक्लूडिंग लैटिन। तो उन सबका मैं म्यूजिक सुनता हूँ, उन सबका लिटर्जी क्या है, जैसे मेरा कान क्लियर हो तो ढूंढ ढूंढ के स्पॉटिफाई से। मैं अभी जब दिल्ली में था तो मैं जिम वगैरह जाता था, मैं थोड़ा इशूज था, तो उस टाइम पे मैं वही सुन रहा हूँ। अभी भी सुनता हूँ बीच। और सेकुलर में मुझे के पसंद है, के नहीं कहते रंजना, तो शाम सवेरे लकी अली को पसंद है, तो मैं उनको कभी कभी सुनता हूँ क्योंकि पोइट्री मुझे पसंद है। फिर सोम एज अ सिंगर पसंद है। फिर मेरे जो म्यूजिशियन है नाइस दिलीमा, वो सलदीप सुलेमान और अरिजीत सिंह वगैरह के उनके वाइफ पे जाते हैं, तो भी मैं सेकुलरली। और हॉलीवुड में मुझे लिंकिन पार्क पसंद है, बट लिंकिन पार्क का स्टोरी खतरनाक है। चेस्टन ने सुसाइड किया, बट देन कुछ कुछ गाने डिप्रेशन मेंटल हेल्थ वगैरह के लिए, मतलब जस्ट टू म्यूजिकली आई लाइक देम, समटाइम्स आई लिसन। What's your final message to youth who are struggling in their faith life? और डोंट गिव अप, रिसर्च, हैव क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को रिसर्च करो, आधा आंसर मिल जाएगा कैथलिक आंसर्स में। गूगल में टाइप करो जो भी है सवाल और उसके आगे लिखो कैथलिक आंसर्स, एक वेबसाइट है www.catholic.com, उस पर जवाब मिल जाएगा। अगर वो इंग्लिश में है उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में कर सकते हैं। एंड देन कुछ भी चुनौती हो, डोंट गिव अप ऑन गॉड, रीड मैथ्यू चैप्टर 6, साम्स 98, साम्स 139, हाउ गॉड ब्यूटिफुली क्रिएटेड यू, एंड यू मे फील he is not close to you, but then he loves you, he knows you। चाहे कितना भी अंधकार से गुजर रहे हो, डोंट गिव अप ऑन हिम। रीड बाइबल डेली, थोड़ा थोड़ा करके न्यू टेस्टमेंट से पढ़ो, और वो खाना मिलेगा, आत्मा को कभी खाना मिलेगा, जैसे हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते हैं, तो वो पढ़ो। मैं आज भी पढ़ता हूँ, कल भी पढ़ा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे खत्म हो जाए दोबारा पढ़ो। तो मैं पौंडीचेरी में पिछले साल एक लड़की से मिला था जिसने एक स्कूल में, मैं 3 बार पढ़ चुका, अभी 4थी बार पढ़ रहा हूँ, सो वो 10 टाइम्स पढ़ चुके स्कूल में ही है। तो यूजली बच्चे मेरे साथ आके सेल्फी लेते हैं, मैंने उसके साथ सेल्फी किया क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पढ़ चुकी है। और तो कैथलिक नहीं थी, बट देन प्रोटेस्टेंट थी, बट देन स्टिल आई अप्रिशिएट। सो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो डिसिप्लिन लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्रभु का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि वो उन्होंने प्रॉमिस किया था, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा दुनिया के अंतिम क्षणों तक। तो हमें भी उनका साथ नहीं छोड़ना, चाहे कितना भी मुश्किल हो जाए, कैंसर आ जाए, नौकरी चले जाए, गरीब हो जाओ, अमीर हो जाओ, ऊपर जा रहे हो तब भी नहीं छोड़ना, नीचे जा रहे हो तब भी नहीं छोड़ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, जैसे आपने मेंशन किया क्वेश्चंस पूछो, अभी के टाइम पे मैं देख रही हूँ आजकल के बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछते, देयर फेथ लाइफ, इसको कैसे, मतलब क्वेश्चंस पूछना क्या इतना इम्पोर्टेंट है? क्या वो फेथ को बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखो बेनेडिक्ट सोल जो पोप थे इस सदी के शुरुआत में, पोप जॉन पॉल II बहुत ओल्ड थे, 2005 में मर गए, और हमें 2005 या 2006 में हमें पोप बेनेडिक्ट 16 मिला है। और उन्होंने बोला था कि सिर्फ अभी के नौजवानों को सिर्फ विश्वास मत दो, विश्वास पीछे का कारण भी दो। तो अभी कलीसिया के सामने सबसे बड़ा चुनौती है कि हम विश्वास दे रहे हैं, तो बच्चे सब बोल रहे हैं यार चर्च आउटडेटेड है, क्या बोल रहे हैं फादर आकर मास में, क्या ये कितना बोरिंग है। बोरिंग नहीं है, बोरिंग है ओल्ड लोग, शायद लोग बोरिंग है, विश्वास बोरिंग नहीं। तो हम साइंस में कोई सवाल आता तो हम जरूर पढ़ते हैं, मैथ्स में सवाल आता तो पढ़ते हैं,
विश्वास में भी आ रहा तो गूगल करो, गूगल बाबा में चैट जीपीटी करो। अभी चैट जीपीटी जैसा ट्रूथली TRUTHYLY करके आया ट्रूथली, बट उसमें पे करना पड़ेगा। मैंने भी डाउनलोड किया बट पे करना है, इसलिए मैंने कोई सवाल लिखे वो चैट जीपीटी की तरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी सवाल है गूगल में करो और उसके आगे कैथलिक आंसर्स लिखो। जैसे क्यों हमारे चर्च में मूर्ति है, क्या हम मूर्तियों का पूजा करते हैं, क्या टैटूज लगाने गलत है। तो जो भी सवाल है सारे सवाल करो। सवाल अब फादर से मत करो, गूगल से करो और रिसर्च करो क्या कैथलिक चर्च सिखाया है। तो इन सब में आपको आंसर्स मिलेगा। catholic.com, कैथलिक आंसर्स में एक वेबसाइट है जिसमें सारे टॉप लोग हैं, और उसके सिवाय भी बहुत सारे वेबसाइट्स है। ये जनरली मैं यूज़ करता और ये सिंपल है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। मेरे से कुछ नहीं है, सारा आपको उधर मिल जाएगा। अभी एक सेंट है इनका कैनोनाइजेशन होने वाला है, कार्लो एक्विटीज करके। उन्होंने भी वेबसाइट बनाया था एक, इसमें क्या यूकरिस्टिक मिरेकल्स पे। क्या यूथ को भी लाइक, जब हम इतना एप्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो इन चीज़ों पे भी लाइक जो हमारे कैथलिक फेथ है उसको बढ़ाने के लिए भी हमको इसमें वर्क करना चाहिए। जरूर जरूर जरूर, मतलब अगर आपको प्रभु ने बुलाया और आपको परमिशन दे रहे हैं प्रभु कि यार मैं प्रभु के लिए कुछ करूँ, जैसे आपका पॉडकास्ट चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, वैसे जो भी यूथ सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, आपको अगर प्रेरणा मिल रहा है ये सब सुनकर, रयान के जीवन से, मेरे जीवन से, और आपको प्रभु कुछ इंस्पायर करता है, तो ज़रूर बनाना है। जैसे कार्लो एक्विटीज को प्रभु ने इंस्पायर किया उस टाइम को। वेबसाइट अभी भी अवेलेबल है गूगल में, मैंने देखा था, बहुत आउटडेटेड है क्योंकि 2004 या 2006 में कार्लो एक्विटीज का देहांत हुआ था, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के कारण। सो आप लोग भी कर सकते हैं, ज़रूर कर लें। सो एक प्रेयर से एंड करते हैं ना, आपको सभी व्यूअर्स के लिए भी, सबके लिए भी प्रेयर करें, सभी यूथ के लिए। तो सर संप्रेम करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। ये पिता परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो हमने भाई रायन के साथ बिताया, और सभी जो रायन के सब्सक्राइबर्स से उन पे तो आशीष बरसा, और सारे लोग जो भी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन सबको तो अपनी पवित्र आत्मा से संपूर्ण कर, तो अपने पावन बोझ से शुद्ध कर, कि वो भी स्वर्ग राज्य के लिए तड़पे, स्वर्ग राज्य के लिए जिए, और कुछ ये अपने जीवन में लक्ष्य ना रखे। इसके लिए अंत से विनती करते हैं कि तू उन सबको सारी चुनौतियों में तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव दे, कि वो सारे चुनौतियों को तेरे साथ, तेरे मार्गदर्शन में, तेरे इच्छा अनुसार जी पाए। ये सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू भैया पॉडकास्ट के लिए। Thank you so much, Ryan. Wow, what a powerful conversation that was. Ajin भैया, thank you so much for sharing your heart, your mission और अपनी journey with all of us. दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड ऑफ अनफोल्डिंग फेथ, और मैंने सोचा था कि पहला एपिसोड में हम एग्जैक्टली यही करेंगे, वी अनफोल्डेड फेथ लेयर बाय लेयर। हमने देखा कि फेथ सिर्फ संडे मास तक लिमिटेड नहीं है। इट अनफोल्ड्स जब आप रिट्रीट्स अटेंड करते हो, इट अनफोल्ड्स जब आप प्रो लाइफ बन के कल्चर ऑफ डेथ के अगेंस्ट स्टैंड लेते हो, इट अनफोल्ड्स इन द कन्फेशन बॉक्स जब आप अपने सिंस को एक्नॉलेज करते हो, इट अनफोल्ड्स जब आप रियलाइज करते हो कि सेंटहुड कोई दूर की चीज़ नहीं है, इट्स अ डेली चॉइस। एजिन भैया की जर्नी ने हमें दिखाया कि फेथ एक डेस्टिनेशन नहीं है, इट्स एन अनफोल्डिंग। और आज से हम इसी जर्नी पर चलने वाले हैं, एपिसोड बाय एपिसोड, लेयर बाय लेयर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल है पॉडकास्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। And remember, your faith is waiting to be unfolded. Start today. I will see you in the next episode. Until then, keep unfolding your faith. God bless you all.